प्रियजनों, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं ज्योतिष के कुछ और तथ्यों को लेकर। ज्योतिष एक अध्यात्म है। हम ज्योतिष के सूत्रों के माध्यम से इसको सिद्ध करेंगे। आत्म तत्व का ज्ञान ही अध्यात्म है और हम सब उसी आध्यात्मिक यात्रा के पथ पर हैं। हमारी नई पीढ़ियों को अगर हमें सही मार्ग दिखाना है, अपने बच्चों को पाश्चात्य देशों द्वारा प्रदत्त मानसिक विकृतियों जैसे रहन सहन, खान पान इत्यादि से अगर बचाना है, तो हम अवश्य ही अपने भारतवर्ष की संस्कृति, शिष्टाचार और आध्यात्मिक ज्ञान को उन तक पहुंचाना ही है, उन्हें देना ही है, जिससे भारतवर्ष की महिमा हमेशा बढ़ती रहे। भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और सत्यता के साथ पूर्ण करेंगे। यह तभी संभव हो पाएगा। ज्योतिष विज्ञान एक आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे मानवता के आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों ने उपलब्ध कराया। लेकिन दुर्भाग्यवश हम केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ही ज्योतिष का सहारा लेते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्योतिष को पाखंड बताते हैं। लेकिन हमारा यह विषय नहीं कि लोग ज्योतिष के बारे में क्या सोचे, लेकिन थोड़ा मनन कीजिएगा कि आज के समय में प्रत्येक जीवों में एक तेज गति से जो बदलाव आ रहा है, यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है। आज के समय में हर एक जीवों में के अंदर धैर्य की कमी और मानसिक अशांति, बच्चों के अंदर अत्यधिक गुस्सा व मनमानी, मनुष्यों का जीवन के वास्तविक उद्देश्यों से हटकर, वास्तविक मूल्यों से हटकर केवल भौतिक सुख साधनों को जुटाने में और दिखावे की जिंदगी जीनी, यह हम सबका जीवन बन गया है। और इसी तरह का बदलाव सभी पशु, पक्षियों, जीवों इत्यादि में देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने संकीर्ण विचारधारा के वाइब्रेशन को प्रकृति के अंदर इतना डाल दिया, हमारी संकीर्ण वाइब्रेशन से प्रकृति के अंदर इतना दबाव बना दिया, जिससे प्रत्येक जीव प्रभावित है। आपने सुना होगा कि पहले तपस्वी लोगों के आश्रम के पास बड़े बड़े हिंसक जीव भी अपने हिंसक कार्य छोड़कर शांत होकर बैठ जाते। क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशन मानसिक शांति दिलाने वाली होती, क्योंकि वे लोग निरंतर तपस्या के माध्यम से पॉजिटिव विचारों की वाइब्रेशन निरंतर प्रकृति को देते रहते, जिससे प्रकृति में पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ावा मिलता था। लेकिन आज वो सब नहीं है। इसलिए हम सब मिलकर ज्योतिष रूपी आध्यात्मिक यात्रा का सदस्य बनकर प्रकृति को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देने का प्रयास करेंगे। आज हम ज्योतिष में ग्रहों के स्थानों को समझेंगे। कौन से ग्रह का कौन सा स्थान है। सर्वप्रथम बात करें ग्रहों के राजा सूर्य के। सूर्य के कौन कौन से स्थान हैं। सर्वप्रथम शिव मंदिर, हवादार स्थान, रोशनी युक्त रेगिस्तान, पूर्व दिशा, ये सूर्य के स्थान है। उसके बाद बात करते हैं ग्रहों की रानी चंद्रमा, देवी का स्थान, जल स्थान, औषधालय, मीठी पदार्थ, चीनी,
शहद, गुड़ इत्यादि रखने वाली जगह और उत्तर दिशा। उसके बाद बात करते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल की। चोरों का स्थान, मलेच्छ स्थान, अग्नि स्थान, युद्ध भूमि और दक्षिण दिशा, ये मंगल के स्थान बताए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध की। विद्वानों की सभा, मंदिर, मनोरंजक स्थान, खेलों के स्थान, ज्योतिषीय स्थान और उत्तर दिशा। इसके बाद बात करते हैं ग्रहों के आध्यात्मिक मंत्रीगण गुरु के बारे में। गुरु के स्थान कौन कौन से हैं? गुरु का देव स्थान, पीपल या बड़ वृक्ष वाली जगह, ब्राह्मण बस्ती, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल और उत्तर पूर्व दिशा, ये गुरु के स्थान हैं। उसके बाद बात करते हैं शुक्र के। शुक्र गलियां, नृत्य नाट्य स्थान, शयन स्थान, अग्निकोण, दक्षिण पूर्व दिशा, संगीत वाद्य स्थान, ये सब शुक्र के स्थान है। उसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि के अपवित्र स्थान, मलेच्छ स्थान, पश्चिम दिशा, लोहे के कार्य के स्थान, जुए, शराब, मांस इत्यादि वाले स्थान, जहां पर इन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वो सारे शनि के स्थान है। उसके बाद बात करते हैं राहु की। तो राहु का भ्रष्टाचार वाले स्थान, संक्रामक रोग फैलने वाले स्थान, दक्षिण पश्चिम दिशा, बिल, दराज, सारे अंधेरे वाले स्थान, ये राहु और सही इसी तरह केतु के यही सारे स्थान है। तो दोस्तों ये ग्रहों के स्थान हमने समझे। अब ये 9 ग्रहों के स्थान हमें कब कब काम आने वाले हैं, थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं कि जो हमने पढ़ा, ग्रहों के स्थान पढ़े, ये हमें कब काम आएंगे। देखो सर्वप्रथम बात करें, अगर किसी घर का वास्तु देखना हो तो वहां पे सबसे पहले वहां पे हमें जो है इन्हीं स्थानों की जरूरत होती है। दूसरे में बात करें कि प्रश्न कुंडली में कोई हमें अज्ञात स्थान के बारे में पूछे, मैं जो है अपने प्लॉट खरीदा है, घर बनाना चाहता हूँ और स्थान के आसपास क्या क्या चीजें हैं, तो हम उस समय पे प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम इन सारी चीजों का जवाब दे सकते हैं। जिस दिशा में जो ग्रह बैठा हो उस टाइम की कुंडली बनाकर हम देख लेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी डायरेक्शन में है, उस हिसाब से उसको जो है लोकेशन बता सकते हैं। उसके बाद चोरी की गई प्रश्न के उत्तर देने में, अगर किसी ने हमें पूछा कि चोरी की गई वस्तु कौन सी दिशा में है, कहाँ है, कब चोरी हुआ, तो वहां पे भी ये सारी चीजें काम आई जाएंगी। और कुंडली विश्लेषण के समय जातक के लिए शुभ स्थान और अशुभ स्थानों को बताने के समय भी जो है हमें काम आएंगी। उसके बाद से बात करें जातक कौन सी दिशा में जाके कौन सा बिजनेस करेगा, जातक कौन सी दिशा में जाके साधना कर सकता है, जातक को किस दिशा में जाके मानसिक शांति मिल सकती है, ये सारी चीजें हम इन स्थानों के और ग्रहों की दिशाओं से हम बता सकते हैं। उसके साथ साथ ग्रह पूजन के टाइम जब हम वेदी बनाते हैं तो जो ग्रहों को स्थापित करते हैं वहां पे भी ये सारी चीजें काम आती हैं। तो ये बेसिक लेवल पे हमें मजबूत रखना है, ये सारे चीजें हमें नोट रखनी है, जैसे आगे के लिए हमें कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा कुछ और डिटेल लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।